तजर्बात सपहर 3:16 पर चागी के सहराई इलाके में जेर जमीन यके बाद दीगरे किए गए। ये वो अजीम लम्हा था जब पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। मेरा नाम सरदार नौमान महमूद है और आज की इस निशिस्त में, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना। हमारे मुल्क में 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और 1953 में जफरुल्लाह खान ने एटम बम बनाने का जो पॉलिसी थी वो एक जारी की। उसके बाद हमने तवानाई की प्रोग्राम के लिए बाकायदा आगाज़ कर दिया, लेकिन एज सच इस प्रोग्राम पे कोई ख़ास बात ना हो सकी। फिर 1955 में डॉक्टर नज़ीर अहमद की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई और फिर 1956 में एटॉमिक एनर्जी काउंसिल बनाई गई। उसके प्रेसिडेंट उस टाइम डॉक्टर नज़ीर थे। फिर डॉक्टर नज़ीर जो कि पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे मुल्क में इंजीनियर की काफ़ी कमी है और उसके बाद फिर अयूब खान इक़्तिदार में आ जाते हैं। सितंबर 1958 को अयूब खान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और फिर उस कैबिनेट मीटिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं कि दुनिया के पास इजरायली बॉम्ब है, दुनिया के पास भारत के बॉम्ब है, दुनिया के पास यूएसए के, तो वाई नॉट इस्लामिक बॉम्ब। तो उस टाइम हमारी कैबिनेट मीटिंग में ये बात तय पा गई कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग न्यूक्लियर की तरफ जा सके। और फिर 1960 में 1960 में डॉक्टर I.H. उस्मानी को पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है और डॉक्टर अब्दुल सलाम को सदर का मुशीर बनाया जाता है, मुआवने खुसूसी बना दिया जाता है। और फिर दोनों ने ठान ली कि हम लोग जो पाकिस्तान के जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि हमें रोक रहे हैं न्यूक्लियर पावर बनने से, हम सारे उस चैलेंजेस को काउंटर करेंगे। उसके बाद इन दोनों की सरबराही में जो भी होनहार स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको स्टूडेंट्स को बाहर भेजा, दूसरे ममालिक में भेजा ताकि वो न्यूक्लियर की स्टडी को पढ़ सकें। फिर 1965 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैनचेस्टर गार्डियन को एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में कहते हैं अगर इंडिया एटॉमिक बम बनाता है तो पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब को लाजमी बनाएगा। फिर 20 दिसंबर 1971 जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ जाते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इक़्तिदार संभालने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ठान ली कि हम मुल्क को, हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर की तरफ लेके जाएंगे, हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और हम इंडिया को डिफीट करेंगे। फिर 9 फरवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्तान में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग मुझे न्यूक्लियर चाहिए, हम लोग न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे और आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। और फिर न्यूक्लियर की प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम होता रहा और आखिरकार पाकिस्तान ने 45 करोड़ रुपए का पाकिस्तान ने ग्रांट मंजूर किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर के ऊपर लगा सकें, ताकि हमारा जो न्यूक्लियर और हमारा जो फासला है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। क्योंकि इन दोनों शख्सियात ने ये ठान ली थी कि जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि रास्ते में आएंगे हम सब उसको अबूर करेंगे। 1974 में इंडिया ने मुस्कुराहट बुट के नाम से बुकरान के साइड पे एक एटॉमिक तजर्बा किया। तो उस टाइम फिर यूएसए का जो NPT था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस पर पाकिस्तान ने साइन करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने कहा हम लोग लाजमी न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने न्यूक्लियर बनाएं। और फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान ने 45 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की और इस ग्रांट का स्पेसिफिक मकसद ये था कि हम लोग डिगिंग करेंगे और वहाँ से यूरेनियम और जो भी न्यूक्लियर बनाने में हमारे पास एलिमेंट्स यूज होते हैं हम लोग उसको डिग आउट करेंगे। और इसी सिलसिले में पहला प्लांट भी DG खान में लगाया गया जो कि इस सारे प्रोसेस को देखेगा। और फिर अक्टूबर 1974 में एक सारी साइंटिस्ट की एक तंजीम बनाएगी जिसको कोहार्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उस कोहार्ट प्रोजेक्ट के में जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब को लीड जो थे वो सुल्तान बशरुद्दीन महमूद कर रहे थे। और फिर जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस सारे की सरबराही दी गई और इसी सिलसिले में प्रोजेक्ट 706, एक बड़ा सीक्रेट नाम था, कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट 706 को। प्रोजेक्ट 706 के नाम से कोहूटा में एक रिसर्च लेबोरेटरी बनाएगी जिसमें सारा साइंटिफिक का जो प्रोसेस था वो सारा उसमें होगा ताकि पाकिस्तान तेजी से अपने सफर को, जो भी चैलेंजेस है उसको अबूर कर सके। और फिर 1976 के तकरीबन लास्ट में पाकिस्तान ने अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया और उस टाइम 1973 के मिड के करीब तकरीबन पाकिस्तान अपना जो मेन ज़खायर थे उसको निकाल भी चुका था। और पाकिस्तान ने DG खान में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिगिंग का काम स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान ने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कीमती मादनियात निकाले जो कि हमारे बाद में जो हमारे वो न्यूक्लियर में हमें इस्तेमाल हुए।
पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों से डील की ताकि पाकिस्तान इसके रॉ मटेरियल को ले सके, और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों से इसलिए की क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक मुल्क जैसे हमें कनाडा ने बैक कर दिया था, तो इस तरीके से अगर कोई मुल्क हमें बैक कर दे यानी कि वो देने से इनकार कर दे तो हम किसी दूसरे ममालिक से ले सके ताकि हमारा काम ना रुके। और इसी सिलसिले में फिर 1976 में डॉक्टर इशफाक साहब को चाकी के मकाम पे भेजा गया ताकि वो देख सकें कि हम लोगों ने कौन से जगह पे बॉम्ब हमने वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करना है। वो उस जगह की सारी जगह को उन्होंने मॉनिटर किया और फिर बलूचिस्तान का एक इलाका चाकी के नाम से जो था वो सिलेक्ट किया गया कि हम यहाँ पे अपने न्यूक्लियर को टेस्ट कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे तेजी से चाकी के मकाम पे गार बनाने का प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ। और फिर 11 मार्च 1983 को MA डॉक्टर अदगाज की क़यादत में सरगोदा के करीब कराना हिल्स के ऊपर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट का कोल्ड जो टेस्ट था उसको करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। फिर 18 जनवरी 1987 को ये खबर फैल गई कि इंडिया पाकिस्तान में जो है दिफाई हमला करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान में अपनी फौजें भेज रहा है। फिर उस टाइम के जनरल ज़िया ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए इंडिया चले गए और इंडिया में वहाँ पे एक मैच हो रहा था, तो जनरल ज़िया साहब इंडिया में वो मैच देखने चले गए। जब इंडिया में मैच देखने जाते हैं फिर इंडिया में उन्होंने गांधी के कान में ये बात की कि पटाखे हमारे पास भी हैं और हम चलाने को तैयार हैं। और ये सुनने के बाद फिर इंडिया लोग डर गए और इंडिया ने अपनी तमाम फौजें जो उन्होंने पंजाब वाली साइड पर भेजी थी उन्होंने वापस बुला ली। और फिर 7 फरवरी 1992 को शहरियार खान टाइम के वजीर खारजा थे, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान के पास 2 बॉम्ब बनाने की सलाहियत अभी इस टाइम मौजूद है। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमने किसी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया कि पाकिस्तान इज नाउ रेडी टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब। और फिर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ जाती हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपने जो पीपल्स पार्टी का ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। आल्दो उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी पीक पे थी क्योंकि 2 साल बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो आपस में एक दूसरे के ऊपर करप्शन केसेस की वजह से इनकी हुकूमत चली जाती है। लेकिन बड़ी मज़े की बात ये थी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर काम तेज़ी से चलता। फिर 1998 में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के 2 कामयाब तरीन तजर्बे किए। फिर 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान गौरी को कामयाब तरीन तजर्बा किया और उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल रेडी था, सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करना था ऑफिशियली कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। इंडिया के वज़ीर आज़म वाजपेयी ने 1998 को एटम बम बनाने का कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया और उसके बाद सबकी नज़र पाकिस्तान पर थी और पाकिस्तान उस टाइम के जो US के प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारी क़यादत को कॉल किया और उनको कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट मत करे। उन्होंने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की उस टाइम की क़यादत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करेगा क्योंकि उस टाइम जब ये सब हो चुका था वाजपेयी ने अपनी इंडिया ने जब कामयाब तजर्बा कर दिया तो सबकी तमाम इंटरनेशनल मीडिया की और पाकिस्तान के अपने जो शहरी थे उन सब की नज़र पाकिस्तान के ऊपर थी। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड कि पाकिस्तान का नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पाकिस्तान इसको किस तरीके से काउंटर करेगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरीके से सेम इसका रेप्लिका था वो वाला प्रोसेस। उस टाइम ऐसे होता है पाकिस्तान ने फैसला फिर कर लिया जी पाकिस्तान अब न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जा रहा है और ऑफिशियल तौर पे अनाउंस करेगा। फिर 15 मई 1998 कैबिनेट का इजलास बुलाया गया जिसमें नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई और 17 मई को नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर इशफाक को इस बात को बता दिया, डॉक्टर इशफाक को इस बात की गो हेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप लोग हर टाइम रेडी रहें, हम लोग कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। फिर 19 मई को AEC के जो तकरीबन 410 साइंटिस्ट हैं वो चागी के मकाम बलूचिस्तान में पहुंचते हैं और फिर 24 मई को पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डिवाइस की तनसीब मुकम्मल कर लेते हैं। फिर वो दिन आ गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार। 26 मई को चागी के मकाम को तकरीबन कार्डन ऑफ कर दिया गया, वो तमाम इलाके जहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करवा। और फिर 28 मई तकरीबन 2:30 बजे AQ खान साहब भी अपने जो साइंटिस्ट थे दोनों साइंटिस्ट वो भी उस टाइम पे चागी के मकाम पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक मोहम्मद अशर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो बटन दबा देंगे। और 3 बज के तकरीबन कमोबेश 16 मिनट पे मोहम्मद अशर को एक ग्रीन सिग्नल दिया गया कि वो बटन दबा दें और उस टाइम उन्होंने वो बटन दबाया और जब के बाद 5 धमाके चागी के मकाम पे किए और उस टाइम पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया कि पाकिस्तान इज नाउ न्यूक्लियर स्टेट। और न्यूक्लियर बम करने के फौरन बाद ही उस टाइम के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ टीवी पे आ जाते हैं, पूरी टेलीविजन पे आके पूरी कौम को और पूरी दुनिया को मैसेज दिया और खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान ने कामयाबी से न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर लिया। दोपहर 3:16:30 पर चागी के सहराई इलाके में जेर जमीन यके बाद दीगरे किए गए।
ये वो अजीम लम्हा था जब पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। आइए आप भी पाकिस्तान टेलीविजन की विसातत से अपनी इस अजीम और तारीखी कामयाबी के अजीम लम्हे के गवाह हों। चागी का वसी सहराई इलाका, जहां पस मंजर में ऊंचे ऊंचे चटियल पहाड़ हैं, एटमी तजर्बे के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने बटन दबाया तो जेर जमीन मीलों लंबी सुरंग में जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। और वो दिन 28 मई 1998 का दिन और आज 28 मई 2025 वो दिन हम इसी मुनासबत से बनाते हैं। और आज आई होप आप लोगों की सारी हिस्ट्री जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो वेपन को टेस्ट करने की न्यूक्लियर जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया, ये सारी हिस्ट्री आज आप लोगों को क्लियर होगी। और वो दिन और आज का दिन इंडिया पाकिस्तान से आज तक डरता है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली ये जो पहलगाम के बाद का सारा प्रोसेस सारा जो एपिसोड है वो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया को हमारी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने कितनी बुरी शिकस्त दी है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दैट टाइम 28 मई 1998 को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की उस टाइम की लीडरशिप ने ये पाकिस्तान को एक बड़े ही जबरदस्त एजाज से नवाजा। होप आप लोगों को आज की हिस्ट्री जो है, ये सारी हिस्ट्री मैंने जो आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश की, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ लाजमी इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हमें हिस्ट्री का नहीं पता होता। तो ये वीडियो बिलीव यू में अगर आप 3-4 दफा देखेंगे ना, आपको सारी हिस्ट्री की समझ आ जाएगी, कौन क्या कब कैसे हुआ था। और अभी मैंने इस हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किया, मैंने इसमें से बहुत सी ज़्यादा चीज़ें स्किप की हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि पाकिस्तान ने किस किस ममालिक के साथ डील की थी और फिर उन ममालिक ने कैसे पाकिस्तान को धोखा दिया, उन ममालिक ने अपनी डील्स कैंसिल कर दी थी। खैर वो बड़ी लंबी स्टोरी थी, मैंने कहा आपको शॉर्ट वे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो, शॉर्ट वे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।